नमस्कार विद्यार्थियों, मैं रविंद्र सिंह, प्रोफेसर राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर। आज का जो हमारा विषय है वो है फ़ोटो एनग्रेविंग मेटल्स। फ़ोटो एनग्रेविंग मेटल्स कितने प्रकार के होते हैं, इनका कहाँ कहाँ यूज़ होता है और इनकी एनग्रेविंग के लिए किस किस प्रकार के एजेंट यूज़ किए जाते हैं, ये सब हम आज के विषय में, आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पिछले बार के हमने लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि फ़ोटो एनग्रेविंग होती क्या है। मैं 2 मिनट में आपको ये रिवाइज कराऊंगा कि भाई फ़ोटो एनग्रेविंग होती क्या है। सबसे पहले हमने 204 में ये पढ़ा कि एक टाइप होता है और टाइप की हम कंपोजिंग करते हैं। अलग अलग टाइप को कंपोज करने के बाद हम एक पेज डिज़ाइन करके उसकी प्रिंटिंग करते हैं। लेकिन उसके अंदर हमारे पास ये फैसिलिटी नहीं थी कि हम किसी तरह के डिज़ाइन को उसमें इंट्रोड्यूस कर सकें, मतलब किसी लोगो को या किसी लाइन आर्ट को, किसी भी तरीके को हम उसके टाइप के साथ या किसी पेज में उसको सेट कर सकें, क्योंकि ऐसा कोई टाइप था ही नहीं। हर व्यक्ति का अलग अलग डिज़ाइन हो सकता था। कोई लोगो छापता, कोई ट्रेडमार्क छापता, कोई अपने कॉलेज का ही चिन्ह छापता, किसी भी तरह का कोई डिज़ाइन छापता है, या कोई आर्ट वर्क ही छापता है, कोई ड्राइंग ही छापता। लेकिन वो संभव नहीं था क्योंकि उस तरह के टाइप आते नहीं थे। टाइप जो आते थे वो ए से लेकर जेड तक आते थे और 0 से लेकर 9 तक, और रेफरेंस मार्क्स आते थे जिनको हम एक्स्ट्रा शॉर्ट्स के नाम से जानते हैं। अलग से कोई डिज़ाइन का टॉप नहीं आता। जो फिक्स डिज़ाइंस होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी प्लेनेट को दर्शाना है, कोई रेफरेंस मार्क्स है, या डॉलर या रुपए का साइन या डॉलर का साइन या पॉन्ड का साइन, इनके टाइप्स अवेलेबल होते थे। लेकिन इन सबको हम एक्स्ट्रा शॉर्ट्स के नाम से जानते हैं। लेकिन और हमारे पास ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं थी कि हम प्रिंटेड जो मैटर या पेज या लीफलेट या डायग्राम को हमें प्रिंट करना है तो वो हमारे पास टाइप के रूप में अवेलेबल हो। उसके लिए हमने फ़ोटो एनग्रेविंग का आविष्कार किया। तो आविष्कार जो फोटो एनग्रेविंग का हुआ, इसके अंदर एक मेटल की प्लेट के ऊपर वो डिज़ाइन उभारी जाती थी और उसको हमने एक ब्लॉक में कन्वर्ट किया, नीचे लकड़ी का गुटका लगा के एक ब्लॉक बनाया और उसको फिर हमने टाइप के साथ यूज़ करना शुरू किया। भविष्य में पूरा का पूरा पेज ही, मान लीजिए कोई फॉर्म ही हमें छापना है, तो फॉर्म हमें छापना है और उसकी ज़्यादा क्वांटिटी और काफ़ी दिन तक जॉब चलेगा, तो उसका पूरे फॉर्म का टेक्स्ट समेत ही हमने, टेक्स्ट और डायग्राम समेत ही हमने एक ब्लॉक बना लिया, फिर इसको स्टोर करके रख लिया, तो वो लाइफ टाइम है। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई जॉब है और वो आपका 10-15 दिन चल रहा है और आपने उसमें सिर्फ डिज़ाइन का लोगो बना के डाल दिया और बाकी टेक्स्ट आपने कंपोज करा, तो 10 दिन तक आपका वो टेक्स्ट उसमें एंगेज रहता था। आप उस टेक्स्ट को यूज़ नहीं कर सकते किसी दूसरे जॉब। तो ये प्रक्रिया शुरू हुई टाइप से लेकर और ख़त्म हुई लाइन ब्लॉक। तो वे ब्लॉक कैसे बना। अब हम बात कर रहे हैं कि ये जो ब्लॉक के लिए मेटल है, ये मेटल हम किसको कैसे यूज़ करें, क्योंकि टाइप अलॉय के मेटल अलग होते थे जो टाइप ढालने के काम आते थे, और ये जो मेटल है ये अलग है जिसके ऊपर हमने एक इमेज को एनग्रेव करना है। तो ये जो 4 प्रकार के मेटल हैं, पहला जिंक, दूसरा कॉपर, तीसरा ब्रास और चौथा मैग्नीशियम। ब्रास बेसिकली कॉपर और जिंक का एक यौगिक है। अब इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे जिंक की। जिंक क्या है? जिंक हम जैसे जानते हैं कि जिंक एक भंगुर प्रकृति की धातु है। ज़्यादा प्रेशर करने पर वो टूट जाती है, ब्रिटिल होती है, लेकिन सबसे सस्ती है। इसलिए ज़्यादातर जो कोर्स स्क्रीन के हाफ टोन के काम, कोर्स स्क्रीन के जो काम होते हैं, कोर्स स्क्रीन यानी कि जिसमें LPI 120 से ऊपर हो, लाइन पर इंच, ऐसे जो काम होते हैं वो जिंक पे ऊपर किए जाते हैं। फोटो एनग्रेविंग में काम लिए जाने वाले 4 जो मुख्य धातुएं हैं जो कि रिलीफ प्लेट में काम आती थी, जो कि मैंने आपको बताई, जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम और ब्रास। इनमें ये जो प्लेटें हैं ये मार्केट में आराम से आपको रिक्वायर्ड साइज़ में अवेलेबल होती हैं, और इनकी जो मोटाई होती है वो मोटाई थिकनेस में नापी जाती है, जिसको हम गेज कहते हैं कि भाई कितने गेज की वो है। इसके अलावा जिंक के बारे में हम बात करेंगे। जिंक का आविष्कार फर्मेल जिलेट ने 1850 में किया। ये अधिकांशतः फोटोग्राफी में काम आने वाली बहुत ही मुख्य धातु है और बहुत ही पैमाने में, बड़े पैमाने में इसका प्रयोग होता है। ये लाइन तथा कोर्स स्क्रीन हाफ टोन में काम में लाई जाती है, काफ़ी सस्ती है, किसी भी फोटो रजिस्ट के साथ इसको यूज़ किया जा सकता है। जिंक के अलॉय ट्रिपल मेटल या जो भी दूसरे जिंक हैं, अच्छी हार्डनेस और अच्छे ज्योमेट्रिकल इसकी डायमेंशन स्टेबिलिटी होती है। इसकी ईचिंग गुणवत्ता भी अच्छी होती है। इसको ईचिंग के लिए हम HNO3 के 42 डिग्री बॉम्बे के सॉल्यूशन का प्रयोग करते हैं। ये जो HNO3 है ये इसका इचेंट कहलाता है। 2 टर्म है, एक है ईचिंग, एक है ईचिंग प्लेट, मेटल, ईचिंग मेटल, और दूसरा ईचेंट। ईचेंट वो चीज़ है जो किसी मेटल को ईच करने के काम में लिया जाता है। तो जिंक के लिए हम जो काम में लेते हैं वो होता है HNO3 का 42 डिग्री बॉम्बे का सॉल्यूशन।
इसके अलावा इसके जो ट्रेड में प्रचलित प्रकार हैं वो हैं मैक्रोमेटल, फास्ट जिंक ईच और बीटा प्लेट एक्स्ट्रा। ईच की क्वालिटी जो होती है ईचिंग की, वो हम यूँ देखें तो काफ़ी समय मतलब कुछ ही कम समय के अंदर ये ईच हो जाता है। इसको एजिटेशन करते हैं जब मान लीजिए ईचिंग प्लेट के ऊपर आपने ईचिंग करनी है और अगर उसका आप एजिटेशन करेंगे तो ईचिंग की रेट फास्ट हो जाती है। फास्ट होने से जो ईचिंग है आपका प्रक्रिया वो बहुत जल्दी हो जाता है। ईचिंग बेसिकली क्या हो रहा है कि इमेज एरिया जो है आपका वो तो आपकी एक्चुअल जो प्लेट की हाइट है या मोटाई है वो मेंटेन रहेगी और बाकी का जो नॉन इमेज एरिया है वो धीरे 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 आपका ईचिंग जो है उसको कट करता चला जाएगा। कॉपर नेक्स्ट है, इसका प्रचलन जो है ग्लू एनामल प्रेसेस के इन्वेंशन के बाद हुआ। इसका गलनांक जो है वो 1980 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसकी बर्निंग हम ज़्यादा कर सकते हैं, ये इसका बेनिफिट है। सबसे ज़्यादा बड़ा बेनिफिट ये है कि इसकी हम बर्निंग बार बार बर्निंग कर सकते हैं। तो लोकल हीटिंग और जहाँ बार बार हीटिंग की आवश्यकता होती है वहाँ हम कॉपर का यूज़ करते हैं। ये जिंक की अपेक्षा कठोर व अधिक ड्यूरेबल है। ये है हाफ टोन जो क्वालिटी है ईचिंग की वो इसके ऊपर पॉसिबल है। ये डेलिकेट लाइन रिप्रोडक्शन के लिए भी उपयुक्त है। ये लाइन ओरिजिनल के लिए भी उपयोग में लाया जा सकता है। लाइन ओरिजिनल में बड़ा सॉलिड वर्क जहाँ पे हो, सॉलिड वर्क से मतलब मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा जॉब है जिसमें काला कलर ज़्यादा प्रिंट होगा, मतलब सॉलिड एरिया ज़्यादा प्रिंट होगा और जो इमेज है वो रिवर्स में है यानी वो वाइट में प्रदर्शित होगा, यानी कि प्रिंटिंग जो होगी वो रिवर्स होगी एक तरह से। तो वहाँ पे भी हम कॉपर के ब्लॉक का प्रयोग करते हैं क्योंकि कॉपर से जो इंक डिपोजिटेशन होता है पेपर पे वो बहुत ही बढ़िया होता है और सुगमता से होता है और बढ़िया स्मूथली होता है। तो जब आप चाहते हैं, जो आपकी पार्टी चाहती है, जो प्रिंटर चाहता है कि भाई ब्लैक कलर में अगर छाप रहा हूँ पूरे कागज़ के ऊपर ब्लैक छाप रहा हूँ तो ब्लैक वो बिल्कुल बढ़िया छपेगा। इसको जो ईचेंट का मैं ईच करने के लिए हम काम में लेते हैं वो होता है FeCl3, यानी कि कॉपर का जो ईचेंट है वो है FeCl3 फेरिक क्लोराइड। इसका 42 डिग्री बॉम्बे का जलीय विलयन हम इसमें काम में लेते हैं और इसमें एजिटेशन बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। ये एक तरह से स्टिल ईचिंग कहलाती है। अगर आप एजिटेशन करेंगे तो इसमें जिंक में जो एजिटेशन करने पर ईचिंग रेट बढ़ती थी, इसमें ईचिंग रेट कम हो गई, यानी कि आपको ईच बहुत काफ़ी टाइम लगेगा उस कॉपर की प्लेट को ईच करने में। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो है ब्रास, जो कि दो धातुओं का मिश्रण है, कॉपर और जिंक का। ये स्टैंपिंग प्लेट, इम्पोजिंग डाई, नेम प्लेट्स आदि बनाने में काम में लाया जाता है। कभी कभार लाइन और हाफ टोन ब्लॉक जो काफ़ी लंबे समय के लिए उपयोग में लाए जाते हैं उनके लिए भी ये काम में लिया जाता है। ईचिंग के लिए, इसकी ईचिंग के लिए 45 डिग्री बॉम्बे का FeCl3 विलयन काम में लिया जाता है। इसकी ईचिंग की दर काफ़ी धीमे होती है, मतलब लॉन्ग टाइप जॉब जैसे नेम प्लेट बनानी है या मान लीजिए स्टैंपिंग पैड बनाना है, ऐसे काम के लिए हम ब्रास का प्रयोग करते हैं। लास्ट जो हमारी धातु है, मेटल है, वो काम में आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को 1954 में मेगा प्लेट कॉर्पोरेशन द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। ये 4 मोटाई में आता है और 18x36, 26x56 जैसी साइज़ में अवेलेबल है। ये कुछ एल्युमिनियम, जिंक, लिथियम और कैडमियम की मात्रा भी रहती है इसमें। कॉपर और जिंक के हार्डनेस के लिए मैग्नीशियम लाइट वेट यूज़ करने के लिए, मतलब कॉपर और जिंक का प्रयोग जो किया जाता है वो हार्डनेस के बिहाफ पे किया जाता है। ये दोनों धातुएं बहुत ही हार्डनेस है, जबकि हार्ड होती हैं, जबकि जो मैग्नीशियम धातु है वो काफ़ी लाइट वेट है और इसकी जिंक की अपेक्षा इस पर ईचिंग थोड़ी जल्दी होती है, फास्ट होती है। इसमें नाइट्रिक एसिड अगर आपका कम स्ट्रेंथ का भी हो तो भी काम में लिया जा सकता है। 5% नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन से ये 24 सेकंड के अंदर 0.001 इंच तक डेप्थ को ईच कर देता है। तो ये इसकी खासियत है। अब एक बार मैं आपको वापस से कंक्लूड करके बता देता हूँ कि जो 4 धातुएं हैं, 4 धातुओं में पहली धातु जिंक और आखिरी धातु मैग्नीशियम, इन दोनों के ईचेंट जो हैं वो सेम है, वो है HNO3। फ़र्क सिर्फ स्ट्रेंथ का है। जिंक की धातु जो है उसका जो ईचेंट है वो है 42 डिग्री बॉम्बे का और दूसरा जो मैग्नीशियम धातु है उसमें 5% HNO3। दोनों में फ़र्क क्या है? जिंक की अपेक्षा मैग्नीशियम में जल्दी ईचिंग हो सकती है और मैग्नीशियम जो है जिंक की अपेक्षा और कॉपर की अपेक्षा थोड़ी हल्की है। दूसरी धातु है कॉपर और ब्रास। कॉपर और ब्रास दोनों का ईचेंट जो है वो है FeCl3 का जलीय विलयन, एक का 42 डिग्री बॉम्बे कॉपर के लिए और 45 डिग्री बॉम्बे इसके ब्रास के लिए।
दोनों में फ़र्क क्या है? कॉपर का यूज़ जो हमें किया जाता है वो वहाँ सॉलिड एरिया जहाँ पे सॉलिड वर्क हो, जहाँ पे काला काम ज़्यादा हो या किसी भी काम मतलब काले की जगह आपको कोई भी और कलर छापना हो लेकिन सॉलिड एरिया छापना हो तो वहाँ पे क्योंकि स्मूथ डिपोजिटेशन होता है वहाँ पे हम कॉपर को प्रेफरेंस देते हैं। दूसरा बारीक काम, महीन काम, लाइन वर्क बिल्कुल बारीक या बिल्कुल आपका फाइन वर्क हो या कलर वर्क हो, लॉन्ग टाइम वर्क हो, ज़्यादा लंबा काम हो, उसके लिए हम कॉपर धातु को प्रेफरेंस देते हैं। कॉपर धातु इन सब धातुओं से ज़्यादा महंगी है और हार्डनेस है, इन सबसे ज़्यादा हार्डनेस है। फिर बचता है आपके पास ब्रास जो कि कॉपर और जिंक का एक यौगिक है। स्टैम्प प्लेट हुए और स्टैंपिंग हुई, एम्बोजिंग डाई हुई और नेम प्लेट्स आदि इसके लिए हम इसको यूज़ में लेते हैं। तो ये आज का जो विषय था आपका ये था फोटो एनग्रेविंग मेटल्स के ऊपर कि फोटो एनग्रेविंग मेटल्स क्या चीज़ है और मतलब फोटो एनग्रेविंग के लिए हमें कौन कौन से मेटल्स की आवश्यकता पड़ती है या किन किन के ऊपर ये की जा सकती है। तो चार मेटल्स के बारे में आज हमने डिस्कशन किया। आगे इसमें हम इलेक्ट्रोटाइप, स्टीरियोटाइप और इल्यूमिनेशन कंडीशंस काफ़ी चीज़ें हम इस पर डिस्कस करेंगे। एक लाइन प्लेट बनाने की विधि क्या होती है, क्या क्या प्रोसेस होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। और आज का जो आपका विषय था वो यहीं समाप्त होता है। और आपका जो आज का असाइनमेंट है वो ये है कि आप अपनी कॉपी में लिखेंगे कि फोटो एनग्रेविंग मेटल कौन कौन से हैं उनके बारे में वर्णन करेंगे। ये आपका असाइनमेंट है। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।